आइए हम अपने आप को तैयार करते हुए प्रभु का स्वागत करें। हमारे परिवार में, हमारे घर पर हम प्रभु का दंडवत करते हुए स्वागत करें। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। हे नाज़रत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा, हे नाज़रत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा, हे नाज़रत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, माता पिताओं और परिवार के सभी सदस्यगण, हम हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु का स्वागत करें। हमारे घर में, हमारे आंगन में, हमारे परिवार में हम हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु का स्वागत करें, जो इस रोटी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है, जो आज हमारे घर पर आए हैं। आइए हम भक्ति भाव से इस स्तुति आराधना में कुछ समय व्यतीत करते हुए अपने आप को तैयार करें कि हम इस रात्रि जागरण में योग्य रीति से भाग लेते हुए उस प्रभु को, उस खुदा को जो निरंतर हमारे साथ है, जो हमारी बातों को सुनता है और जो निरंतर हमारे जीवन में कार्यरत है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, उस ईश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त का हम स्वागत करें, जिसने इस दुनिया में जन्म लिया और जिसने हर मानव जाति के लिए अपने आप को सूली पर आरोहित कर दिया। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज पवित्र रोटी के रूप में उपस्थित प्रभु यीशु की हम स्तुति करें, हम आराधना करें, हम महिमा गाएं, क्योंकि वही एक नाम है जो सर्वश्रेष्ठ नाम है, जिस नाम पर हर घुटना झुकता है और हर जुबान कहती है कि यीशु ही प्रभु है। आइए आज हम अपने आप को उस मुक्तिदाता के रूप में उपस्थित प्रभु यीशु को समर्पित करें, जिसे गलीलिया के नाज़रेत में भेजा गया। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 26 में हम पाते हैं कि छठे महीने स्वर्गदूत ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाज़रेत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी। हम कई बार इसका विवरण देखते हैं कि ईसा को ईसा नाजरी कहकर बुलाया जाता था और उस ईसा नाजरी के नाम से अंधों को चंगाई मिलती थी, वे देखने लग जाते थे।
लूलों के हाथों में शक्ति आ जाती थी और वे उसकी स्तुति करते थे। आइए क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम आज उस यीशु नाज़री का नाम ले, जिसने इस दुनिया में आकर अपने आप को हम लोगों के बीच में प्रस्तुत किया और जिसे सूली पर टंगाया गया, उस यीशु नाज़री का नाम ले और उसकी स्तुति करे, उसकी महिमा करे, उसकी आराधना करे, जो आज हमारे बीच में रोटी के रूप में उपस्थित है। आइए हम उस यीशु नाज़री का नाम लेते हुए इस भजन को गाते हुए उस यीशु को हमारे दिल में, हमारे घर में, हमारे परिवार में आमंत्रित करें। हे नाज़रेत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रेत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। उस अंधे के समान जो संत लूकास अध्याय 18 पद संख्या 35 में हम पाते हैं कि किस प्रकार यरीको का अंधा जब सड़क के किनारे था, जब वह सुनता है कि ईसा आ रहे हैं, लोग कहते हैं ईसा नाज़री आ रहे हैं, और वह कहता है दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, और उस अंधे को प्रभु चंगाई देते हैं, उस अंधे को प्रभु देखने की शक्ति दे देते हैं। आइए उसकी स्तुति करें। जिस प्रकार जलती झाड़ी में मूसा को ईश्वर ने दर्शन दिया और मूसा को चुन लिया कि वह उसकी भेड़ों का चरवाहा बने, जो उसे मिस्रियों के गुलामी से छुटकारा दे, उस ईश्वर की स्तुति करे, उस यीशु नाज़री की स्तुति करे, जिसने हमें पिता का महत्व बताते हुए ईश्वर को पिता कहना सिखाया है। आइए उस यीशु नाज़री की स्तुति करें। जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन तूने दिया, वृद्धावस्था में मूसा से अद्भुत काम लिया। जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन तूने दिया, वृद्धावस्था में मूसा से अद्भुत काम लिया। यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। हे नाज़रेत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रेत के राजा, अपने आप को उस प्रभु को पुकारते हुए कि तेरी महिमा हमें दिखा जा। आजा यीशु नाज़री, हमारे घर पर आजा। जिस प्रकार उस अंधे ने पुकारा, हम भी आपको पुकार रहे हैं, हमारे घर में आजा। पुकारते जाइए, उस यीशु नाज़री को पुकारते जाइए कि आजा यीशु नाज़री, हमारे घर पर आजा, हमारे संकटों से हमें मुक्ति प्रदान कर, हर बीमारियों से, हर प्रकार की विपत्तियों से हमें मुक्ति प्रदान कर। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी महिमा गाते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। हे नाज़रेत के राजा, अपनी तालियां बजाते हुए, इस भजन को गाते हुए, अपने परिवार में, अपने घर में, जहाँ कहीं पर भी है, हम दिल से उस प्रभु की स्तुति करें कि हाँ यीशु नाज़री, मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ। यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री।
यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। मत्ती अध्याय 2 पद संख्या 23 में हम पाते हैं कि एक व्यक्ति यीशु के विषय में कहता है, क्या कोई भी अच्छी चीज नाज़रेत से आ सकती है? और ये इसी का विवरण हम मत्ती 21 अध्याय 11 में पाते हैं कि जनता उत्तर देती थी, वह गलीलिया के नाज़रेत के नबी ईसा है। गलीलिया के नाज़रेत नबी ईसा है। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, जो नाज़रेत हर चीज में नीचा दिखाया जाता था, उसी नाज़रेत से ईसा आते हैं और लोगों को देखने की शक्ति देते हैं, चलने की शक्ति देते हैं, बोलने की शक्ति देते हैं। जो इस दुनिया के मुक्तिदाता बनकर क्रूस पर आरोहित कर लिए गए, अपने आप को बलि चढ़ा दिए गए, और वही यीशु जिसके नाम से उनके शिष्य चमत्कार दिखाते हैं, वह यीशु आज हमारे घर पर, आज हमारे परिवार पर, आज हमारे बच्चों पर आशीष बरसा रहा है। हम उसके भवन आए हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज हम अपने अपने घर में उसको देख रहे हैं। हम ना केवल अपने घर पर विद्यमान है, बल्कि हम उसके पास आए हैं। इस टीवी चैनल के माध्यम से, इस मोबाइल के माध्यम से हम उस प्रभु के पास में आए हैं। सबके पास में टीवी है, सबके पास में मोबाइल है, लेकिन हर व्यक्ति ये चीज नहीं देख रहा है। हम आज उसके पास आए हैं क्योंकि उसने हमें चुना है, उसने हमें बुलाया है, उसने हमें सौभाग्य दिया है कि हम उसके दर्शन करें। आइए हम उसके भवन में आए हैं, हम उससे आशीष मांगे, हम उसकी स्तुति करें, क्योंकि हमारा प्रभु, हमारा खुदा, जीवित खुदा हमारे बीच में उपस्थित है, हमारे घर में उपस्थित है, हमारे दिलों में उपस्थित है। उसकी आराधना, उसकी स्तुति निरंतर करते रहें। तेरे भवन में मैं आया हूँ, आशीष चाहता हूँ। कोई कुव्वत मुझ में नहीं है, फिर भी आया हूँ। तेरे भवन में मैं आया हूँ, आशीष चाहता हूँ। कोई कुव्वत मुझ में नहीं है, फिर भी आया हूँ। यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। मुझ में कोई भी खूबी नहीं है यीशु, फिर भी मैं तेरे पास आया हूँ। जिस प्रकार वह अंधा आया था, उसी प्रकार मैं भी आया हूँ। मैं तेरी आराधना करना चाहता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देना चाहता हूँ यीशु नाज़री। तुझसे पाएगा हर एक वरदान के लिए मैं तुझे धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए अपने घर में अपने बच्चों का हाथ थामते हुए, जो भी आपके पास में बैठा है, उस प्रभु में विश्वास करते हुए उनका हाथ थामते हुए कि हाँ प्रभु, मैं तुझ में विश्वास करता हूँ, तुझसे पाएगा हर एक वरदान के लिए मैं तुझे विश्वास करता हूँ। नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। हालेलुया 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 हालेलुया। उसकी स्तुति करो, उसकी आराधना करो, उसकी महिमा गाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु नाज़री हमारे परिवार में आ जा। हर प्रकार की स्तुति, हर प्रकार का सामर्थ्य तुझके अंदर है प्रभु जी। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे निरंतर पुकारते हैं कि तू हमारे जीवन में आ जा। हालेलुया 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 हालेलुया। हर प्रकार की चंगाई प्रदान करते प्रभु जी, हमें हर प्रकार की मुक्ति प्रदान करते। तेरे नाम में ही मुक्ति है प्रभु, तेरे नाम में ही शक्ति है प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक व्यक्ति को छू ले प्रभु जी, हर प्रकार की विपत्तियों से छुटकारा प्रदान कर प्रभु। हम तेरी स्तुति करते, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं प्रभु जी, पूरे दिल से, पूरे मन से प्रभु जी। हम तुझे आराधते हैं प्रभु जी, हम तुझ पे विश्वास करते हैं कि तू जीवित खुदा है प्रभु जी, तू हमारे बीच में विद्यमान है प्रभु जी। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, तू सभी राजाओं में श्रेष्ठ राजा है प्रभु जी। हम तेरी महिमा गाते हैं प्रभु जी, तू ही हमारा खुदा है, तू ही हमारा प्रभु है, तू ही हमारा मुक्तिदाता है। हालेलुया 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 हालेलुया।
जा, तेरी महिमा हमें दिखा जा, हे नाज़रेत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री, ताली बजाते हुए गाते हुए उस महान ईश्वर को जो निरंतर हमारे साथ है, हमारे बच्चों में है, हमारे माता पिता में, हमारे पति में, हमारी पत्नी में है, हमारे भाई बहन में है, उसकी स्तुति करें। यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री, 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 यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। आइए उस महान ईश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु, जिसने हम मानव जाति के लिए अपने आप को बलि चढ़ाया, जो इतिहास के पन्नों पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ कर आया है, जिसके जन्म से, जिसकी मृत्यु से हर शतक बना है, हर शताब्दी बनी है। वो है हमारा खुदा, वो है हमारा ईश्वर, वो है हमारा मुक्तिदाता, जो जीवित है आज भी और जो हमारे बीच में आज भी उपस्थित है, और जो स्वयं अपने आप को हमें बचाने के लिए समर्पित हुआ। क्या हम विश्वास करते हैं? क्या हम उसमें दृढ़ विश्वास करते हैं? आइए आज हम अपने आप को उस ईश्वर को समर्पित करें, उसकी स्तुति करते हुए, उसकी आराधना करते हुए, क्योंकि मनुष्य को रचा इसलिए गया है कि वह ईश्वर के सानिध्य में रहे। और प्रथम हमारे मानव के माता पिता आदम और एवा को ईश्वर ने अपने सानिध्य में रखा, अपने साथ में रखा। वह उनके साथ में रहता था, वह उनके साथ में घूमता था, लेकिन मनुष्य के पाप के कारण उनसे वह सौभाग्य छीन लिया गया। लेकिन ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा, जिसने हमें पुनः उस ईश्वर को पिता कहना सिखाया। आइए हम ताली बजाते हुए उस यीशु नाज़री के नाम को पुकारे, जो हम सभी के घर पर आज महिमा प्रकट करने वाला है। हम अपने आप को उस प्रभु के नाम पर एकत्रित करते हुए, उस प्रभु के विश्वास को अपनाते हुए, उस प्रभु को अपने परिवार में आमंत्रित करते हुए, आइए इस नाम को भजे। ये नाम आपको शांति देगा। यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री, 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 यीशु
आइए हम प्रभु के वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें और इस रात्रि जागरण में हम प्रभु को हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे आंगन में आमंत्रित करें कि आज कुछ क्षण, कुछ पल, ये 2 घंटे हम प्रभु के साथ बिताएं और प्रभु के वचनों पर मनन करते हुए इस स्तुति आराधना के माध्यम से एवं प्रभु के वचनों पर मनन करते हुए हम योग्य रीति से बिताएं। आइए हम फादर सोनी को आमंत्रित करते हैं कि वे यहाँ आए और हम सभी को प्रभु के वचनों से भर दे और प्रभु की असीम उपस्थिति हम सभी के बीच में महसूस कराएं। आइए हम फादर सोनी को आमंत्रित करते हैं कि वे प्रभु के वचनों से हम सभी को लाभान्वित करें। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित एक छोटी सी रोटी के रूप में हमारे सामने मौजूद उस प्रभु की आराधना और स्तुति करते हुए उनके पवित्र वचनों पर मनन चिंतन करने के लिए हम इस समय बिताए। हम विशेष रूप से पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हमारे मन में महसूस करें। जब तक पवित्र आत्मा हमारी सहायता नहीं करेंगे तब तक हम प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन नहीं कर पाएंगे, प्रभु के वचन अच्छी तरह से समझेगा भी नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु ने संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 26 में हमें इस प्रकार बताते हैं, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिससे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। पवित्र आत्मा हमें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। हाँ क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा के बिना हम प्रभु के वचन को हमारे दिल में स्वीकार नहीं कर पाएंगे, उसके अनुसार हमारा जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। हम मौन रूप से इस वक्त प्रभु यीशु से विनती करें, प्रभु हमें पवित्र आत्मा से भर दीजिए। पवित्र आत्मा की शक्ति से हमारा दिल भरने के लिए प्रभु हमारी सहायता कीजिए। आइए हम पवित्र वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। पवित्र वचन दुधारी तलवार से तेज है। वो वचन हमें संपूर्ण रूप से शुद्ध करते हैं। हमारे कानों को, हमारे शरीर को, हमारे मन को हम प्रभु के वचन सुनने के लिए तैयार करते हुए मन के मन हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहे। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 34 से लेकर 40 तक। लोगों ने ईसा से कहा, प्रभु आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। फिर भी जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा, तुम मुझे देखकर भी विश्वास नहीं करते। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उससे कभी नहीं ठुकराऊंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि
जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूँ, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूँ। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम इन वचनों पर मनन चिंतन करें। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु आज हमसे क्या बताना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं, और इन वचनों पर मनन चिंतन करते हुए हम किस प्रकार हमारा जीवन बिताना है। आइए हम प्रभु से सुने, प्रभु की बातों को समझने के लिए कोशिश करें। हम विशेष रूप से पवित्र मां मरियम की मध्यस्थता मांगे, जो अपने जीवन काल में प्रभु के वचन को हमेशा उनके मन में संजोए रखते हुए उन पर मनन चिंतन किया और उसके अनुसार उनका जीवन व्यतीत किया था, उसके अनुसार उनका जीवन व्यतीत किए थी। पवित्र मां मरियम हमारे साथ है, क्योंकि जहाँ पर पवित्र यूकरिस्ट की आराधना होती है वहाँ पर मां मरियम जरूर उपस्थित रहती है। हमारे लिए वे प्रार्थना करते रहती हैं और प्रभु से हम सबों के लिए आशीष और कृपा लेकर आती है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे हम आज संत यूहन्ना का सुसमाचार से एक पाठ सुना था। संत यूहन्ना के सुसमाचार कई सारे विशेषताओं से भरे हुए हैं। अगर हम देखे जाए तो हमें ये पता चलेगा कि 4 सुसमाचारों से संत यूहन्ना का सुसमाचार बिल्कुल अलग है। उसमें हमें बहुत सारी नई बातों को देख सकते हैं, क्योंकि जैसे 3 सुसमाचार प्रभु यीशु के इस धरती पर उनका जीवन की शुरुआत से लेकर अपने सुसमाचार लिखे थे, लेकिन संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आते हैं। इस दुनिया के आरंभ के बारे में बताते हुए संत यूहन्ना अपना सुसमाचार लिखे हैं। तब से लेकर पूरा सुसमाचार में हम और भी बहुत सुंदर बातों को देखने को मिलते हैं। बाकी सुसमाचारों में जब हम प्रभु यीशु के चमत्कारों के बारे में देखते हैं, लेकिन संत यूहन्ना के सुसमाचार में सिर्फ 7 चिन्हों के बारे में हम देखते हैं, जिसके द्वारा संत यूहन्ना उन लोगों के मन में प्रभु पर विश्वास करने के लिए आग्रह करते हैं। और उसके साथ साथ हम देखते हैं प्रभु यीशु के विशेष 7 वचनों पर संत यूहन्ना ने बहुत बड़ा प्रवचन इसमें दिया है। जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा था, मैं जीवन की रोटी हूँ। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 35 और 41 में हम देखते हैं। फिर प्रभु यीशु कहते हैं, मैं संसार की ज्योति हूँ। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 12 और अध्याय 9 पद संख्या 5 में हम इस बात को देखते हैं। आगे हम देखते हैं प्रभु यीशु कहते हैं, मैं भेड़शाला के द्वार हूँ। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 7 और 9 में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं भला गडरिया हूँ। अध्याय 10 पद संख्या 11 और 14 में हम देखते हैं। अध्याय 11 पद संख्या 25 में हम देखते हैं प्रभु यीशु कहते हैं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। अध्याय 14 पद संख्या 6 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं मार्ग सत्य और जीवन हूँ। अध्याय 15 पद संख्या 1 में हम देखते हैं प्रभु कहते हुए, मैं सच्ची दाखलता हूँ। इस प्रकार संत यूहन्ना प्रभु यीशु के बारे में विशेष रूप से इन 7 वचनों से प्रभु यीशु के बारे में हम सबको बताते हैं। आखिर संत यूहन्ना क्या चाहते हैं? ऐसे कहते हैं, संत यूहन्ना ने उनका सुसमाचार
उन लोगों के लिए लिखे थे जिन लोग प्रभु यीशु के बारे में कभी सुना नहीं था, जिन लोगों ने प्रभु यीशु को देखा नहीं था और जिन लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया था। और बहुत सारे लोग पूछते थे कि आखिर प्रभु यीशु कौन है। प्रभु यीशु की पहचान को और प्रभु यीशु के व्यक्तित्व को और उनके मिशन कार्यों को इन लोगों को बताने के लिए संत यूहन्ना ने अपना सुसमाचार लिखा था। और हम देखते हैं कि संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 31 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इनका ही विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि ईसा ही मसीह है, ईश्वर के पुत्र है, और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। संत यूहन्ना ने इस उद्देश्य को उनके मन में रखते हुए अपना सुसमाचार लिखा था, ताकि जो लोग इससे पढ़े वे प्रभु पर विश्वास करें कि प्रभु सच में ईश्वर का पुत्र है। परिपूर्ण जीवन प्राप्त करने के लिए, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें पवित्र वचन पढ़ना चाहिए और पवित्र वचन पर मनन चिंतन करना चाहिए। साथ ही साथ प्रभु पर विश्वास करना चाहिए कि प्रभु मेरा प्रभु है, प्रभु मेरा मसीहा है, प्रभु ईश्वर का पुत्र है जो मुझे बचाने के लिए अपना जीवन कुर्बान किया था। इन बातों को हमारे मन में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आज के पाठ पर मनन चिंतन करने के लिए हम थोड़ा समय बिताए। आज हम संत यूहन्ना के सुसमाचार से पाठ सुना था जिसमें बताया गया था कि प्रभु यीशु कहते हैं मैं जीवन की रोटी हूं। हम सबको जीवन देने के लिए प्रभु यीशु ने एक छोटी सी रोटी में अपने आप को समाया है। कितनी अद्भुत बात है। जो इस धरती के और इस दुनिया के पूरे सृष्टि के सृष्टिकर्ता एक छोटी सी रोटी के रूप में अपने आप को समाया है, सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए, ताकि वे हमेशा हमारे साथ रहे। और इस रोटी के रूप में जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु को ग्रहण करने के लिए हम हमारे मन को शुद्ध करते हुए पाप स्वीकार संस्कार द्वारा अपने आप को पवित्र करते हुए इस रोटी को ग्रहण करते हैं, तब हम प्रभु के बन जाते हैं। हमारे अंदर प्रभु विद्यमान होते हैं। आखिर प्रभु यीशु को कैसे कह सकते हैं कि वे जीवन की रोटी हो? ये रोटी और प्रभु के जीवन में क्या संबंध है? हमें पता है कि अगर कोई व्यक्ति जब फेमस हो जाते हैं, अक्सर वे उनके जगह के नाम को लेकर फेमस हो जाते हैं। अगर भारत के विभिन्न राज्यों के लोग अलग अलग जगह जाते हैं, तब उनकी भाषा और उनकी शैली और उनके व्यवहार द्वारा हमें ये पता चलता है कि ये कौन से राज्य से आए हुए हैं। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु का जीवन, प्रभु यीशु का सब कुछ, उनकी शैली, उनकी भाषा इस रोटी से संबंधित है। कैसे? इसलिए कि जिस जगह पर प्रभु यीशु ने जन्म लिया था उस जगह का नाम था बेथलेहम, और बेथलेहम का अर्थ है रोटी का घर। इसलिए प्रभु यीशु अपने आप को उस रोटी से तुलना करते हुए हमारे सामने बताते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूँ। हम इस बात को संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से लेकर 12 तक और संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 4 से लेकर 20 और संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 42 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु का जन्म बेथलेहम नगर में हुआ था। और इसके बारे में प्रभु यीशु के जन्म के 800 वर्ष पहले नबी मिका द्वारा इस बात की भविष्यवाणी की गई थी कि प्रभु यीशु बेथलेहम नगर में जन्म लेंगे। इसके बारे में हम मिका नबी के ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1 से लेकर पढ़ते हैं। बेथलेहम एफ्राता, तू यूदा के वंशों में छोटा है, जो इस्राएल का शासन करेगा वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है।
प्रभु यीशु के जन्म के बारे में नबी मिखा के द्वारा इस भविष्यवाणी की गई थी। और बेथलेहम अगर देखा जाए तो वो एक छोटा सा नगर है, लेकिन इस नगर में ही दाऊद का जन्म हुआ था, जिसके वंश से प्रभु यीशु पैदा हुआ है। इसके विषय में हम सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 और 20 में पढ़ते हैं कि बेथलेहम दाऊद का नगर है। इसलिए प्रभु यीशु उस नगर से अपने आप को तुलना करते हुए हमें बताता है कि मैं जीवन की रोटी हूं। हाँ क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, बेथलेहम एक छोटा नगर है, लेकिन प्रभु यीशु उस नगर में जन्म लेने के कारण उस जगह आज बहुत फेमस हो गया है। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 2 प्रसंग 15, जब स्वर्गदूत चरवाहों से विदा होकर स्वर्ग चले गए तो उन्होंने एक दूसरे से ये कहा, चलो हम बेथलेहम जाकर वह घटना देखें जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। आइए क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम भी उन चरवाहों के समान बेथलेहम नगर चलिए। बेथलेहम नगर आज हमारे लिए हमारा गिरजाघर है, जहाँ पर प्रभु यीशु की उपस्थिति है। हम चरवाहों के समान प्रभु यीशु को देखने के लिए और जो महिमा हमारे लिए प्रकट हुए हैं उसे पहचानने के लिए, उसे स्वीकार करने के लिए हमें भी बेथलेहम नगर जाना है। तभी हम मुक्ति प्राप्त करेंगे, तभी हमारी कमजोरियों को प्रभु अपने ऊपर ले लेंगे और हमें ताकत से भरेंगे। हम हमारे पापों से छुटकारा पाकर एक नया जीवन और उस आनंद जीवन प्राप्त कर पाएंगे। आइए हम इस पवित्र आराधना में भाग लेते हुए प्रभु की उपस्थिति में रहकर प्रभु यीशु को जो बेथलेहम नगर में जन्मे है हमारी मुक्ति के लिए उसे देखें, उसे पहचाने, उसका अनुभव करते हुए हमारे जीवन में भी बदलाव लाने के लिए हम कोशिश करें। लेकिन हम अक्सर प्रभु पर विश्वास करने में असमर्थ हो जाते हैं। प्रभु कहते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 प्रसंग 55 में, मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। हमारे सामने प्रभु जो इस रोटी में उपस्थित है, उस प्रभु हमारे लिए सच्चा भोजन है। विश्वास करने ही काफ़ी है। विश्वास कर कर हम इस प्रभु को समझने के लिए कोशिश करें। अक्सर हम भी उन यहूदियों की तरह बन जाते हैं जो प्रभु के पास जाकर पूछते हैं, प्रभु आप बताइए कि आप क्या सचमुच प्रभु हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 प्रसंग 22 से लेकर हम इस बात को पढ़ते हैं। यहूदियों ने उन्हें घेर लिया और कहा, आप हमें कब तक असमंजस में रखे रहेंगे? यदि आप मसीह हैं तो हमें स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए। शायद हम प्रभु पर विश्वास करने के लिए हमारे अंदर भी इस प्रकार के संदेह इसलिए उत्पन्न होता है कि हम भी बार बार प्रभु से पूछते हैं, प्रभु क्या आप सचमुच इस रोटी में है? हम कैसे विश्वास करेंगे? प्रभु उन्हें यह जवाब देते हैं कि विश्वास करो, विश्वास करो मेरी बातों में। और प्रभु कहते हैं सिर्फ मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानेगी। और हम सब जो प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया है, हम सबको प्रभु ने उस भेड़ के एक भाग बना लिया है। लेकिन हम अभी भी प्रभु पर विश्वास करने में हिचकिचाते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें शक्ति दीजिए ताकि आपकी उपस्थिति को हम इस पवित्र रोटी में महसूस कर सकें। असिसी के संत फ्रांसिस इस प्रकार कहते हैं, क्या अद्भुत महिमा है, क्या कृपालुता है और क्या विनम्रता है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के प्रभु पिता ईश्वर और उनके बेटे हमारे उद्धार के लिए एक छोटी सी रोटी के रूप में खुद को इस तरह नम्र किया है। इस दुनिया में मैं अपनी आंखों से प्रभु के सबसे उच्च पुत्र को नहीं देख सकता सिवाय उनके परम पवित्र शरीर और रक्त के लिए। हाँ कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु सचमुच इस रोटी में उपस्थित है। अगर प्रभु को देखना है तो कहीं और मत भागो, बल्कि इस पवित्र यूकरिस्त में प्रभु को देखने के लिए तरसने वाला एक दिल हमारे पास होना चाहिए। प्रभु की आराधना
और प्रभु की स्तुति इस पवित्र रोटी में करते हुए संत फौस्तीना इस प्रकार कहती थी, मुझ में जो साहस और शक्ति है वह मेरी नहीं बल्कि उसी की है जो मुझ में रहता है। हाँ कृष्ण में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु हमारे अंदर है। जब हम पवित्र यूकरिस्ट को योग्य रीति से ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु हमारे अंदर उपस्थित है। उस प्रभु पर विश्वास करते हुए हमारा जीवन व्यतीत करने के लिए हम विशेष प्रार्थना करें। प्रभु यीशु इस रोटी हम सबके लिए इसलिए दे रहे ताकि हम इसे योग्य रीति से ग्रहण करते हुए उस आनंद जीवन प्राप्त करें। प्रभु यीशु कहते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 40 में, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उससे आनंद जीवन प्राप्त हो। और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु यीशु इसलिए आए हैं ताकि हम जीवन प्राप्त करें बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। परिपूर्ण जीवन प्राप्त करने के लिए हमारे पास प्रभु यीशु की शरीर के सिवा दूसरा कोई रास्ता है नहीं। प्रभु यीशु को ग्रहण करते ही हम आनंद जीवन प्राप्त कर पाएंगे। पुराना विधान में एलिया के बारे में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जब वे भयभीत होकर उनका देश से भाग रहे थे तब वे एक मरुभूमि से जा रहे था, तो वहाँ पर एक दिन का रास्ता तय करके एक झाड़ी के नीचे बैठ गया और ये कहकर मौत के लिए प्रार्थना करने लगा, प्रभु बहुत हुआ, मुझे उठा ले क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूँ। वह झाड़ी के नीचे लेटकर सो गया, किंतु एक स्वर्गदूत ने उसे जगाकर कहा, उठिए और खाइए। उसने देखा कि उसके सिरहाने पकाई हुई रोटी और पानी की सुराही रखी हुई है। उसने खाया पिया और वह फिर लेट गया, किंतु प्रभु के दूत ने फिर आकर उसका स्पर्श किया और कहा, उठिए और खाइए, नहीं तो रास्ता आपके लिए अधिक लंबा हो जाएगा। उसने उठकर खाया पिया और वह उस भोजन के बल पर 40 दिन और 40 रात चलकर ईश्वर के पर्वत होरेब तक पहुंचा। एलिया जब भयभीत होकर भाग रहा था तब उन्हें खाने के लिए पीने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन वहां पर स्वर्गदूत उन्हें रोटी और पानी देते हैं। जब हम हमारे जीवन में इस प्रकार भयभीत होकर भाग रहे हैं तो हमें जीवन प्रदान करने के लिए और प्रभु के साथ हमारा जीवन बिताने के लिए हमें बहुत यात्रा करना होगा। उस समय इस रोटी हमारी मदद जरूर करेंगी। आइए कृष्ण में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस रोटी के सिवा हमें स्वर्ग पहुंचना मुश्किल है। प्रभु को इस रोटी में पहचानना है और उसे ग्रहण करने के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करना जरूरी है। जब हम प्रभु के शरीर को खाते हैं तब हमें प्रभु के शरीर में निवास करने के लिए एक मौका मिल रहे हैं। इसलिए प्रभु ने संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 56 में इस प्रकार कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। प्रभु यीशु हमारे अंदर आने के लिए, हमारे शरीर के एक अंग बनने के लिए इसके अलावा दूसरा तरीका है नहीं। हमारे प्रभु कितना महान है। हम उनकी सृष्टि है, उनकी संतान है, लेकिन देखो प्रभु यीशु हमारे बीच में हमेशा रहने के लिए, उनका वादा पूरा करते हुए हमारे साथ रहने के लिए वे कितना चाहते हैं। लेकिन क्या हम उस प्रभु के साथ हमारा जीवन बिताने के लिए कोशिश करते हैं? ये प्रभु यीशु का शरीर हमारे लिए एक औषधि बन जाते हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं तो दवाई खाते हैं, लेकिन जब हमारी आत्मा बीमार हो जाती है हम क्या करते हैं? प्रभु यीशु अपना शरीर हमारे लिए देते हैं। इसलिए अंदोकी के संत इग्नातियस पवित्र यूकरिस्ट के बारे में इस प्रकार कहते हैं
ये अमरता की दवा है और हमें मरने से रोकने के लिए औषध। लेकिन क्या हम जब हमारी आत्मा बीमार हो जाती है, परेशान हो जाती है और प्रभु से दूर हो जाती है, क्या हम प्रभु के पास आकर इस दवा को योग्य रीति से ग्रहण करने के लिए चाहते हैं? संत इग्नेशियस की इन बातों को दोहराते हुए संत पिता फ्रांसिस इस प्रकार कहते हैं, द यूकरिस्ट इज पावरफुल मेडिसिन फॉर सिनर्स। पवित्र यूकरिस्ट पापियों के लिए सबसे शक्तिशाली दवा है। और वे आगे कहते हैं, द यूकरिस्ट इज नॉट ए प्राइज फॉर द परफेक्ट बट ए पावरफुल मेडिसिन एंड नरिशमेंट फॉर द वीक। पवित्र यूकरिस्ट अच्छे लोगों के लिए एक पुरस्कार नहीं है, बल्कि कमजोर व्यक्तियों के लिए एक प्रभावशाली मेडिसिन है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करते हैं वे सब अच्छे लोग हैं, ये सिर्फ अच्छे लोगों के लिए दिया जाता है। संत पिता फ्रांसिस के इन बातों को हमेशा हमारे मन में रखना चाहिए कि पवित्र यूकरिस्ट पापियों के लिए है, पवित्र यूकरिस्ट अच्छे लोगों के लिए एक पुरस्कार नहीं है। इसलिए हर एक पवित्र मिसा बलिदान में प्रभु यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करने के बाद पुरोहित इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारी आत्मा को पवित्र करे और इस लोक के ये वरदान हमारे लिए परलोक की औषधि बन जाए। हाँ कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये पवित्र यूकरिस्ट जीवन की रोटी हमारे लिए औषधि है, हमारे लिए मेडिसिन है। उस औषधि को बराबर लेकर हमारी आत्मा को पवित्र रखना बहुत जरूरी है। आइए हम पवित्र यूकरिस्ट में उपस्थित प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें शक्ति दीजिए और हमें बुद्धि दीजिए ताकि हम आपको इस पवित्र रोटी में पहचान सके और हम योग्य रीति से इसे ग्रहण करते हुए हमारी आत्मा को जीवन प्रदान कर सके, हमारी आत्मा को पवित्र रख सके। जो प्रभु यीशु की आराधना करते हैं, उससे योग्य रीति से ग्रहण करते हैं, उनका जीवन प्रभु यीशु के पवित्र प्रेम से भर जाएगा। संत मदर तेरेसा के जीवन में हम देखते हैं कि किस प्रकार उन्होंने इतना बड़ा कार्य किए हैं। वे लोगों के पास जाकर उनके हर बुरी हालत में उनकी मदद करती थी। किसी ने मदर तेरेसा से पूछा कि आपको ये सब करने के लिए शक्ति कहाँ से मिलती है और प्रेरणा कहाँ से मिलती है और आपके अंदर इस प्रकार के कार्य करने के लिए प्रेम कहाँ से मिलते हैं? संत मदर तेरेसा ने इस प्रकार उत्तर देकर बोला, यीशु ने हमें जीवन देने के लिए खुद को जीवन की रोटी बना लिया है। रात और दिन वह वहाँ है। यदि आप वास्तव में प्यार में वृद्धि करना चाहते हैं, अच्छा कार्य करना चाहते हैं, तो यूकरिस्ट के पास वापस आए और उस आराध्य व्यक्ति की आराधना करें। हाँ कृष्ण में मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत मदर तेरेसा हमारे लिए अच्छा नमूना है। किस प्रकार हम हमारे जीवन के हर कार्य, चाहे जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें उस कार्य करने के लिए शक्ति प्रभु हमें देखते हैं। अक्सर बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पढ़ाई करने में बहुत परेशानियां होती है। हमारे घर में और हमारे पड़ोस में और हमारे स्कूलों में शायद बहुत सारे बच्चे होंगे जो शायद पढ़ाई में कमज़ोर है। वे एक के बाद एक ट्यूशन करते जा रहे हैं। हर एक घंटे में ट्यूशन ट्यूशन ट्यूशन, कोचिंग कोचिंग कोचिंग। फिर भी जब रिजल्ट आते हैं तब बहुत कम अंक मिलते हैं। मेरा एक सजेशन है कि जो बच्चे कमज़ोर हैं और जिनके बारे में हमें मालूम है, हम उन सभी लोगों को प्रभु यीशु के पास लाए। वे हमें विशेष कृपा से भर देगा। हम प्रभु के साथ समय बिताएं ताकि उस प्रभु हमारी बुद्धि की वृद्धि कर सके और हम हमारे जो भी कार्य है उसमें सफलता प्राप्त कर सके। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को हम इस पवित्र रोटी में पहचाने।
जो लोग प्रभु को पहचानते हैं वे लोग प्रभु को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए मेहनत करेगा। हमें संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 24 में एक घटना को देखने को मिलते हैं। वो इस प्रकार है, जहाँ पर प्रभु यीशु एम्माउस जाने वाले शिष्यों के साथ जाते हैं और चलते चलते उनके नगर में जहाँ पर उनको ठहरना था वहाँ पहुँच गए। तब ईसा ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने ईसा को पहचान लिया, किंतु ईसा उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। प्रभु यीशु शिष्यों के साथ पवित्र वचन बांटने के बाद रोटी लेकर उसे तोड़कर शिष्यों को देते हैं और शिष्य ग्रहण करते समय प्रभु को पहचान लेते हैं। हाँ कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, अक्सर पवित्र वचन पर मनन चिंतन करने के बाद ही हम प्रभु को इस रोटी में पहचान पाएंगे। प्रभु यीशु सचमुच इस रोटी में है। और हम देखते हैं संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 33 से लेकर, शिष्य लोग प्रभु को पहचानने के बाद उस नगर में नहीं ठहरे, बल्कि उन लोग वहां से वापस उनके जगह लौट गया और उन सभी लोगों को इस घटना के बारे में बता दिया। प्रभु को पहचानना है, प्रभु को पवित्र रोटी में पहचानना है। और जब हम प्रभु को पहचानेंगे तब हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, उन सभी लोगों के साथ हमारे जीवन द्वारा प्रभु को हम प्रकट करेंगे और प्रभु को उनके जीवन में लाने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। हाँ कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को पहचानने के लिए कितने मेहनत करते हैं। क्या हम दिल से चाहते हैं प्रभु को इस रोटी में पहचानने के लिए? हम प्रभु की आराधना करते हुए इस बात पर मनन चिंतन करें। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 34 में लोगों ने ईसा से कहा, प्रभु आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। जब लोग प्रभु यीशु को पहचान लिया और उनके साथ रहने से उनको बहुत सारे चमत्कार देखने को मिला, तब वे लोग प्रभु से कहते हैं, प्रभु हमें रोज ये रोटी दिया करे। कृष्ण में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए कितने तरसते हैं। आजकल शायद बहुत लोग सिर्फ संडे को चर्च जाना चाहते हैं, वो भी शायद बहुत मुश्किल से। वो इसलिए कि हम प्रभु को हमारे जीवन में अनुभव नहीं किया है और शायद हम प्रभु को हमारे जीवन में प्रथम स्थान दे नहीं पा रहे हैं। एक जमाना था जब घर पे किसी का बर्थडे या शादी का सालगिरह या विशेष अवसरों पर सबसे पहले लोग सोचते थे कि चर्च जाना है, पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेना है, फिर दूसरों के साथ उस खुशी को बांटना है। लेकिन आजकल लोग सबसे पहले ये सोचते कि लोगों को क्या खाना दे, कौन सा केक अच्छा लगेगा, कितने महंगा वाला केक खरीदेंगे। इस प्रकार के सोच को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे विश्वास कितने कमजोर हो गए हैं। हम प्रभु को क्यों पहचान नहीं पा रहे? संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं, उस महान प्रार्थना सिखाते हुए कहते हैं, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल। प्रभु यीशु यहाँ पर जो आहार के बारे में बताते हैं वो शायद हमारे इस दुनिया के भोजन नहीं होगा, बल्कि प्रभु यीशु का शरीर और उस पवित्र रोटी के बारे में होंगे। प्रभु चाहते हैं कि अपने प्रजा, अपने पुत्र पुत्रियां इस रोटी के लिए रोज तरसे, इस रोटी को ग्रहण करने के लिए रोज चर्च जाए। जब हम प्रभु यीशु के इस रोटी को हमारे जीवन में हम स्वीकार करेंगे, हम ग्रहण करेंगे, तभी हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे, तभी हम परीक्षा में ना पड़ेगा। हम कितने परेशान हैं हमारे जीवन में।
छोटी चीज़ों से लेकर हम परेशान हो जाते हैं। उन सब परेशानियों को आइए हम प्रभु के पास जाकर प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए उनका शरीर और रक्त को ग्रहण करें। लेकिन प्रभु यीशु का शरीर और रक्त को ग्रहण करने से पहले हमारी आत्मा को हम जांचना है। लेकिन प्रभु यीशु के उस पवित्र रोटी को ग्रहण करने के पहले हमारी अंतःकरण की परीक्षा जांच करना बहुत जरूरी है। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम लिखे हुए उनका पहला पत्र अध्याय 11 पदसंख्या 27 से लेकर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वह रोटी खाए और वह प्याला पिए। पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करने बिना हम कभी इस पवित्र रोटी को ग्रहण करने के लिए न आए। हमारे मन के मन हम इस प्रकार की जांच करते हुए हम प्रभु के इस रोटी के पास आना है, नहीं तो हम प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करते होंगे। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसलिए हर एक पवित्र मिसा बलिदान में 2 जगह पर हम अपने पापों पर पश्चाताप करने के लिए और अपने अयोग्यता को प्रभु के सामने प्रकट करने के लिए कलीसिया हमें सिखाती है। एक तो सबसे पहले हमारे पापों पर पश्चाताप करने के लिए आह्वान करते हैं, और मिसा बलिदान के आखिरी भाग में प्रभु यीशु को ग्रहण करने से पहले हम इस प्रकार एक प्रार्थना बोलते हैं जो सतपति ने प्रभु से कहा था। हम देखते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 पदसंख्या 8। सतपति ने उत्तर दिया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। सतपति के इस वाक्य को हम हमारे जीवन में लेते हुए हम इस प्रकार बोलते, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, आप मेरे शरीर में आए, आप मेरे मन में आए, लेकिन आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु के एक ही वचन से हमारी आत्मा चंगी हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। लेकिन हमें हमारे पापों पर पश्चाताप करना आवश्यक है। हाँ क्रिस्त मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु हमारे बीच में है और हमेशा हमें देखने के लिए, हमसे बातें करने के लिए, हमारी बातें सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन क्या हम उस प्रभु के साथ हमारे जीवन को व्यतीत करने के लिए क्या हम चाहते हैं? हम आजकल बहुत व्यस्त हैं। अगर किसी से पूछा जाए कि आप चर्च क्यों नहीं आए, तो बोलते कि हमारे पास टाइम नहीं है और हमें वहाँ जाना था और हमारे घर पर मेहमान आए हुए हैं और हमें और कुछ काम करना था, परीक्षा आ रही है और पढ़ाई करना है। बहुत सारे बहाना हम बनाते हैं। लेकिन प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु को ग्रहण करने के लिए हमारे पास बहाना है नहीं। प्रभु से माफ़ी मांगे। प्रभु करुणा और दया से परिपूरित हमेशा हमारे साथ रहकर हमें बुद्धि और विवेक और ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं। आप शायद आपके जीवन में बहुत कमज़ोर होंगे, बहुत छोटा होंगे, दूसरों के सामने आपको तुच्छ मानते होंगे। शायद हम लोग भी अभी बेथलेहम के तरह होंगे। आइए हम प्रभु को ग्रहण करें और देखो कितना चमत्कार हमारे जीवन से होने वाला है। वे इसलिए कि हम प्रभु को इस रोटी में पहचान नहीं पा रहे। विश्वास करो, प्रभु सचमुच हमारे सामने है, इस पवित्र रोटी में है। जब पुरोहित अपनी आशीष द्वारा पवित्र आत्मा के संस्पर्श से इस रोटी को पवित्र करते हैं, तब ये रोटी एक साधारण रोटी नहीं है। ये न केवल सिर्फ आशीष की रोटी बल्कि प्रभु का शरीर है। विश्वास करो। और इस शरीर हमें इस दुनिया के लिए नहीं बल्कि आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए है।
पवित्र मिसा बलिदान में कई सारे जगह पर हम इस बात को बार बार सुनते आ रहे हैं, इससे आनंद जीवन प्राप्त होंगे। प्रभु यीशु की रोटी ग्रहण करो, तुम्हें परिपूर्ण जीवन प्राप्त होगा। और जब हम पवित्र रोटी को हमारे जीवन में योग्य रीति से ग्रहण करते हैं, तब हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव जरूर होंगे। हम एक दूसरे को प्यार करेंगे, उनकी कमियों को, उनकी गलतियों को हम माफ़ करेंगे, हमारे अंदर प्रेम भर जाएगा, हमारी आत्मा शुद्ध रहेगी, हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। इसलिए हमें इस पवित्र रोटी को रोज प्रतिदिन ग्रहण करना चाहिए। अगर प्रतिदिन ग्रहण करने के लिए असमर्थ है तो कम से कम संडे के दिन दूसरा सभी कार्य को छोड़कर प्रभु के पास जाकर प्रभु की आराधना करते हुए योग्य रीति से उसे ग्रहण करने के लिए तैयार करो। आइए हम हमारी आंखों को बंद करें, हमारे हाथों को हमारे छाती पर रखते हुए, दिल पर रखते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु की उपस्थिति हमारे बीच में है। शायद आप ऑनलाइन द्वारा आपके मोबाइल और आपके टीवी में इस आराधना में भाग ले रहे होंगे, फिर भी प्रभु यीशु आपको देखते हैं। हम सब आपके लिए प्रार्थना करते हैं और विशेष रूप से हम प्रभु से विनती करें, प्रभु इस रोटी को योग्य रीति से ग्रहण करने के लिए हमें प्रेरणा दे। पुराना विधान में हम देखते हैं, जब इस्राएली लोग मिस्र देश के गुलामी में थे, तब उन्हें इस मन्ना प्रदान नहीं किया गया था। लेकिन जब उन लोग वहां से छुटकारा पाकर प्रतिज्ञा देश जा रहे थे, उस यात्रा में किसी का मृत्यु न होने के लिए पिता ईश्वर ने उनके लिए मन्ना बरसाया था। और आज प्रभु कहते हैं, उस मन्ना ग्रहण करते हुए बहुत सारे लोग मर गए थे। लेकिन हम जो पापों की गुलामी में थे, पापों से छुटकारा पाकर हमारे उस प्रतिज्ञा देश स्वर्ग जा रहे हैं, पिता ईश्वर के पास जा रहे हैं। इस यात्रा में हमारे लिए भोजन की जरूरत है। नश्वर भोजन नहीं बल्कि अनश्वर भोजन, वो है हमारे प्रभु यीशु का शरीर। उस प्रभु यीशु का शरीर हमारे सामने है। पवित्र हर एक गिरजा घरों में है। हम रोज कम से कम रविवार के दिन इस रोटी को ग्रहण करने के लिए हम तैयार करें। जितने भी तैयारी करो वो कभी पूरा नहीं होंगे, फिर भी कुछ ना कुछ कमियां उसमें रहेगी। लेकिन प्रभु चाहते हैं हमारे पास एक दिल होना चाहिए, पापों से मुक्त होकर अपने पापों को स्वीकार करते हुए पश्चाताप भरा दिल से हम इस रोटी के पास आने के लिए कोशिश करें। प्रभु से ही हमें चंगाई प्राप्त होंगे, प्रभु से ही हमारा दिल प्रेम से भर जाएगा, प्रभु ही हमें बुद्धि, विवेक, ज्ञान और जो कुछ हमें हमारी जरूरत है वो सब प्रदान करते हैं। आइए हम विश्वास के साथ इस आराधना में भाग लेकर प्रभु की स्तुति और महिमा गाते हुए प्रभु को ग्रहण करने के लिए, प्रभु की चंगाई को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए हम इस समय फादर जॉन को हमारे बीच में आमंत्रित करें। वे प्रभु से चंगाई प्राप्त करने के लिए हमारी मदद करेंगे।
क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के इस सुंदर दिन में चंगाई की प्रार्थना के लिए, सभी प्रभु की कृपाओं को प्राप्त करने के लिए आज हम सभी उपस्थित हुए हैं। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा प्रदान करे। हे प्यारे यीशु, तूने कहा है यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। हे प्रभु, हम तेरे सबसे उत्तम वरदान पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। हमें पवित्र आत्मा के फलों प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम से भर दे, जिससे हम तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त प्रज्ञा, ज्ञान, विश्वास, चंगाई, चमत्कार, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, अनोखी भाषा, भाषाओं की व्याख्या आदि वरदान प्रदान कर, जिससे हम तेरे सुसमाचार को सुनाने के साक्षी बन सके, योग्य बन सके। आइए कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा का आह्वान करें और पवित्र आत्मा से भर जाने के लिए हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे धर्म प्रांतों के लिए विशेष रूप से आज प्रार्थना करें। मुझे तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। जी हाँ पवित्र आत्मा, हमें आपकी जरूरत है। जरूरत इतनी है कि हम बता नहीं सकते। जरूरत इतनी है कि हम उसे समझा नहीं सकते, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। कि हे पवित्र आत्मा, हमारे जीवन में आइए, ताकि हमारा जीवन आपके फलों से, आपके गुणों से, आपके वरदानों से भर जाए। हमारा घर परिवार और घर का हर एक कोना, हे पवित्र आत्मा, आपकी विशेष अनुकंपा से भर जाए। आइए हम पवित्र आत्मा का आह्वान करते रहें और ईश्वरी कृपा में भरने के लिए प्रार्थना करें। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावन आत्मा। मुझे तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। हे पवित्र आत्मा, मुझ में अपनी प्राण वायु फूंक दे, जिससे मेरे सारे विचार पवित्र हो जाए। हे पवित्र आत्मा, मुझ में कार्य कर, जिससे मेरा हर एक कार्य पवित्र बने। हे पवित्र आत्मा, मेरा हृदय अपनी ओर खींच ले, जिससे जो पवित्र है उसे मैं प्यार करूं। हे पवित्र आत्मा, मुझे बल प्रदान कर,
जिससे जो कुछ पवित्र है उसकी मैं रक्षा करूं। हे पवित्र आत्मा, हमारी रखवाली कर, जिससे मैं सदा और हमारे परिवार सदा पवित्र बने रहें। हे पवित्र आत्मा, जीवन के उन सभी उतार चढ़ाव में आ जाइए जहाँ पर हमारे क्रिस्ती भाई बहन परेशान हो जाते हैं, अन्य लोग परेशान हो जाते हैं, जिनका विश्वास टूटने लगता है। हे पवित्र आत्मा, उस घड़ी में आ जा जब हम व्याकुल रहते हैं, जब हमारा हृदय मन अलग अलग हो जाता है, जब हम आपसे प्रार्थना करने की बजाय दूसरी चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं। हे पवित्र आत्मा, उन सभी क्षणों में आकर हमें पवित्र कीजिए, हमें अपनी कृपा, अपनी आशीष, अपने प्रेम और अपने अनुग्रह से भर दे, क्योंकि प्रभु उसी की प्यास हमारे हृदय में है, हमारे मन में है, हमारे जीवन में है। आइए पवित्र आत्मा को बुलाते रहिए अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में। मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने तू आजा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। जी हाँ पवित्र आत्मा, हम टूटे हुए हैं, हमें जोड़ने तू आजा। हम बिखरे हुए हैं, हमको एक करने आजा, हमें एक हृदय करने आजा, एक मन करने आजा, ताकि हम एक जैसा सोच सके, एक जैसा समझ सके, परिवार में एक जैसे मिलजुल कर रह सके, तनाव की परिस्थितियों से दूर रहे। हे पवित्र आत्मा, आ जाइए, आज हमारे जीवन में आ जाइए। जो बच्चे प्रभु तेरी कृपाओं से दूर जा रहे हैं, उन्हें अपने संरक्षण में ले ले, उन्हें अपने पवित्र हाथों में उन्हें संभाल कर रख प्रभु, अपने हृदय के पास उन्हें वापस बुला ले प्रभु। हे पवित्र आत्मा, उन सभी के जीवन में आइए। हे पवित्र आत्मा, तू हमारे तनाव को दूर करके हमें अपने विश्वास से भर दे, हमारी अशांति को दूर करके हमें अपने दिव्य शांति से भर दे, हमारी चिंता को दूर करके हमें स्थिर विश्वास से भर दे, हमारे डर को दूर करके हमें अपने साहस से भर दे, हमारी कटुता को दूर करके हमें अपनी मधुरता से भर दे। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, इसी क्षण में विश्वास के साथ पवित्र आत्मा का आह्वान करना, पवित्र आत्मा को बुलाना बहुत ही सुखद है, बहुत ही आपको सुखद अनुभूति होगी जब प्रभु के साथ आप निरंतर बने रहेंगे। पवित्र आत्मा आपके जीवन को, आपके मन को, आपके हृदय को, आपके विचारों को पवित्र कर देगा। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा, हे पावन आत्मा।
पवित्र आत्मा, हमें आपकी ज़रूरत है। हमारे हृदय के अंधकार को दूर करने के लिए प्रभु अपनी कोमल ज्योति से हमें भर दे। हमारे हृदय के में जो अंधकार है, उस अंधकार में प्रभु अपनी प्रेम रूपी ज्योति जला दे। हमारे अहंकार को दूर करके हमें विनम्रता से भर दे। हमारे खोखलेपन को दूर करके प्रभु आपके प्रेम से उसे भर दे। हमें प्रेम की ज्वाला से प्रज्वलित कर हमारी वासना की ज्वाला को बुझा दे। हम अपने आप को वैसा ही दिखें जैसा तू हमें देखना चाहता है, जैसा तू हमारे मुख से सुनना चाहता है, जैसा तू अपनी सोच से सोचता है प्रभु, उसी तरह हम भी सोच सके कि प्रभु आपके हृदय में हम निरंतर प्रार्थना करते रहें। जी हाँ प्रभु, जब हम टूटे हुए हैं, आज बिखरे हुए हैं, आज तुझे पुकार रहे हैं, दर्द के मारे तड़प रहे हैं, लोग चंगाई के लिए प्रभु आज आपको बुला रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं। आइए प्रभु हमारे जीवन में आ जाइए, हमारे घर परिवार को प्रभु अपनी आशीष से भर दीजिए। वही आशीष, जिस आशीष को प्रभु आपने पेंतकोस्त के दिन आग के रूप में हर एक शिष्य के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा प्रभु, वे अलग अलग भाषाएं बोलने लगे। अलग अलग भाषाएं बोलते हुए प्रभु अलग अलग प्रकार की गुणों को आपने उन्हें दिया, अलग अलग प्रकार की योग्यता से उन्हें भर दिया। जी हाँ प्रभु, आइए प्रभु हमारे जीवन में आ जाइए, क्योंकि हम टूटे हुए हैं, हम बिखरे हुए हैं। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, इसको पुनः गाते हुए, निरंतर गाते हुए ईश्वर की स्तुति करते रहें। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आ जा। हे पावन आत्मा, मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आ जा। हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है। हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है। हे पावन आत्मा। आइए पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं चंगाई के लिए। हम प्रार्थना करते हैं जो भाई बहन बीमार है, घर पर है, बहुत ही परेशानी में है, लेकिन प्रभु हम जानते हैं कि आप उन्हें छू सकते हैं, आप उन्हें चंगाई दे सकते हैं। हम आप पर विश्वास करते हैं प्रभु। जी हाँ प्रभु, हम आप पर विश्वास करते हैं। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, अपने हाथों को उठाते हुए ईश्वर की स्तुति करते हुए निरंतर प्रार्थना करते रहें, निरंतर प्रभु के गुण गाते रहें और ईश्वर की महिमा करते रहें। पवित्र आत्मा को बुलाते रहें। पवित्र आत्मा आकर हम सभी को चंगाई प्रदान करे, अपने वरदानों से भर दे, क्योंकि प्रभु ने हमें दिया है पवित्र आत्मा, ताकि हर एक प्रकार के रोग से हम चंगे हो जाए। जी हाँ प्रभु, जहाँ जहाँ आप गए वहाँ पर लोग चंगे हुए हैं, हर एक प्रकार की बीमारी से चंगे हुए हैं। आपके पवित्र लहू जहाँ जहाँ प्रभु वह गया है, जिस जिस पर प्रभु आपके पवित्र लहू से छिड़काव हुआ है, उन्हें चंगाई मिली है। जी हाँ प्रभु, जिसने आपको देखा है उन्हें चंगाई मिली है, जिसने आपको छुआ है, आपकी पवित्र शरीर को छुआ है प्रभु, उन्हें चंगाई मिली है। क्योंकि प्रभु जीवन की रोटी आप है, क्योंकि प्रभु जीवन की रोटी आप है। आप वह अनंत रोटी है जो स्वर्ग से उतर कर आई है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, अपने जीवन को समर्पित करने का समय है, अपने मन को प्रभु की ओर लगाने का समय है।
प्रभु को बुलाइए, पवित्र आत्मा को बुलाइए कि वे आए और मुझे चंगा करें। बहुत सारे भाई बहन हम मुझसे और हर एक हमारे मिनिस्ट्री वालों से कहते हैं कि आपके कार्यों द्वारा, ईश्वरीय कार्यों द्वारा बहुत सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उन्हें चंगाई मिल रही है। जी हाँ प्रभु, आपके नाम से हम मांगते हैं, आपके नाम से आज हम हर एक भाई बहन के लिए मांगते हैं कि उन्हें चंगाई दे, उन्हें आशीष दे। जी हाँ प्रभु, जो भाई बहन प्रार्थनाएं लिख रहे हैं उन सभी को आशीष दे, उन सभी को चंगाई दे। हे प्रभु यीशु, जो कोई भी हमें देख रहा है, सुन रहा है, आपके वचनों का प्रभु जो सुन रहा है, देख रहा है, आज जीवंत रोटी को जो देख रहा है, उन्हें चंगाई मिले। जीवंत रोटी हम सभी के लिए स्वर्ग से उतर कर आई है। प्रभु यीशु स्वर्ग से उतर कर अपना स्वर्ग धाम छोड़कर हम सभी के लिए आए हैं। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हम चंगाई के लिए प्रार्थना करें। हे यीशु, तूने हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, तू अपने पवित्र घावों द्वारा हमें चंगा कर, अपने पवित्र घावों द्वारा चंगा कर। हे यीशु, तूने क्रूस पर अपना रक्त बहाया है, तू अपने पवित्र रक्त से हमारे पूर्वजों के और सभी पापों को धो डाल। हे यीशु, तू तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, तू अपने पवित्र पुनरुत्थान की योग्यता से हमें फिर पवित्र आत्मा प्रदान कर, हमें पवित्र आत्मा से भर दे। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र लहू से हमारा संरक्षण कर। हे प्रभु यीशु, हम तेरे असीम प्रेम में विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू इन सभी भाई और बहनों के ऊपर आज मैं छिड़कता हूँ। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र शरीर से जो जीवंत की रोटी है, जो जीवनदायी रोटी है, जिसे खाने से किसी को भूख नहीं लगती, ना किसी को प्यास लगती, उसकी हर एक मोह माया, हर एक प्रकार की प्यास बुझ जाती है, हर प्रकार के रोगों से वह मुक्त हो जाता है। हे प्रभु यीशु, आज तेरे पवित्र लहू के संरक्षण में आज मैं हर एक भाई बहन को रखता हूँ, जो आपको जानना चाहते हैं, जो आपको समझना चाहते हैं, जो आपके वचनों को पढ़ना चाहते हैं, जो आपके वचनों को पढ़ रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु, उन हर एक भाई बहनों को आज आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। उन्हें चंगाई दे, उन सभी को आशीष दे, उन सभी को कृपा दे, उन सभी को अनुग्रह से भर दे। जी हाँ प्रभु, आज हम उन सभी भाइयों और बहनों को आपके पवित्र लहू में रखते हैं। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज मैं उन सभी भाइयों और बहनों को प्रभु यीशु के पवित्र लहू में रखता हूँ। आज हर पाप, बुराई, प्रलोभन, शैतान के हमले, अंधकार, कष्ट, डर, रोग, महामारी, संदेह, क्रोध, विपत्ति और जो कुछ स्वर्ग राज्य के विरुद्ध हैं, हे प्रभु आपके पवित्र लहू से उन्हें सुरक्षित कर। जी हाँ प्रभु, आपके पवित्र लहू से उन्हें सुरक्षित कर। हे प्रभु, आज हम शैतान के हर एक हमलों से लड़ने के लिए आज आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि आज हम प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रभु आप ही जीवंत रोटी है, आप ही वह मुक्तिदायी रोटी है जो सदा हमारे साथ रहती है, जो निरंतर हम सभी के लिए अपने आप को बलि के रूप में देती है। जी हाँ प्रभु, आपका यह बलिदान हम सभी के लिए मुक्ति का स्रोत है, हम सभी के लिए मुक्ति का स्रोत है, नए जीवन में प्रवेश करने का रास्ता है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाइयों और बहनों, संत योहन के सुसमाचार अध्याय 6 में पद संख्या 26 से लेकर हम पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम लोगों से कहता हूं, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हैं। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है। उस भोजन के लिए ज्यादा परिश्रम करो जो अनंत काल तक बना रहता है। आज हर एक व्यक्ति उस भोजन की तलाश में है जो केवल पेट भर सकता है, लेकिन वह पेट कितनी देर तक भरा रहता है।
केवल कुछ घंटों, उसके बाद वापस हमें भूख लगती है। लेकिन प्रभु आज हमें अनंत जीवन के लिए कार्य करने के लिए कह रहे हैं। प्रभु हमसे कह रहे हैं कि नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। फिर लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईसा ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। लोगों ने उनसे कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर हम आप में विश्वास करें? आप क्या कर सकते हैं? हमारे पुरखों ने मरुभूमि में मन्ना खाया था, जैसा कि लिखा है, उसने खाने के लिए उन्हें स्वर्ग से रोटी दी। ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मूसा ने तुम्हें जो दिया था वह स्वर्ग की रोटी नहीं थी। मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग की सच्ची रोटी देता है। ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है। जी हाँ कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु अपने बारे में बता रहे हैं कि स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं। आज प्रभु हम सभी को कह रहे हैं, हम उस रोटी की तलाश में रहें जो हमारे साथ हमेशा बनी रहती है। आज स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी से हम आज दूर हो रहे हैं। हम आज चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अपने हृदय को, मन को प्रभु में लगाने के लिए प्रार्थना करें। जब हम पवित्र परम प्रसाद को मिस्सा बलिदान में ग्रहण करते हैं, पूरी भक्ति के साथ पाप स्वीकार करके, अपने हृदय को, मन को शुद्ध करके जब हम ग्रहण करते हैं प्रभु को, तब प्रभु हमको अनंत जीवन की ओर ले जाता है। हमारे पापों से हमें छुटकारा देता है और हमें निरंतर आशामय बने रहने के लिए और प्रार्थना में जीवन बिताने के लिए हमेशा आगे बढ़ाता है। जी हाँ कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, आइए हम शैतान को बांधने के लिए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त और हमारे सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर पवित्र कुंवारी माता मरियम, महादूत संत मिखायल, सब दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा अंधकार की सभी शक्तियों पर, सभी शैतानी ताकतों पर मैं अधिकार लेता हूँ और उन्हें आदेश देता हूँ, वे क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए और फिर कभी नहीं लौट कर आए। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, अपने दोनों हाथों को प्रभु के सामने उठाते हुए विशेष अनुग्रह के साथ शरीर के जिस हिस्से में आप बीमार हैं प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु आपको चंगाई दे रहे हैं। जीवंत रोटी स्वर्ग से उतर के आई है, वह आपको चंगाई दे रहे हैं। आइए प्रभु से आराधना में भक्ति पूर्वक प्रभु की आराधना करते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए हम विशेष रूप से जीवन के इस संग्राम में जब फंसे हुए हैं, कमज़ोरी है, डर है, प्रलोभन है, बीमारी है, ईर्ष्या है, घमंड है, इन सभी से मुक्ति पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया होता वीर लबाली शुक्रिया बादल तक हालेलुया होता वीर लबाली शुक्रिया हमारी अरमान नहीं मिलती हालेलुया होता वीर लबाली शुक्रिया हमारी अरमान नहीं मिलती हालेलुया अरमान नहीं मिलती हालेलुया होता वीर ला 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 राजी शुक्रिया हमारी तबक्का नहीं मिलती शुक्रिया हालेलुया 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 धन्यवाद। आइए प्रभु की स्तुति करें। अब जहाँ पर बैठे हुए प्रभु की स्तुति करते हुए तालियां बजाते हुए इस गीत को गाएं। ईश्वर सभी को आशीष और कृपा प्रदान करें। संभालने वाला मैं हूँ ना, तुम क्यों रोते हो? आंसुओं की घाटियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आंसुओं की घाटियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। संभालने वाला मैं हूँ ना, तुम क्यों रोते हो? आंसुओं की घाटियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आंसुओं की घाटियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जी हाँ प्रभु, तू हमें कभी नहीं छोड़ता है। जो भाई बहन इस समय आर्थिक रूप से सहायता के लिए प्रार्थना मांग रहे हैं, प्रभु उन सभी को आर्थिक रूप से संपन्न बना दे। हे प्रभु यीशु, तू हमारी सांसारिक ज़रूरतों एवं आर्थिक परिस्थितियों में आकर हमारी सहायता कर। हे प्रभु, हमारी छोटी बड़ी आर्थिक समस्याएं तुझे अर्पित करते हैं आज के दिन। हे प्रभु यीशु, आप हमारी धन संपत्ति पर और शैतान के सभी बंधन प्रभु जो हमारे घर में हैं, हमारी धन संपत्ति पर है, हमारे कार्यों पर है, प्रभु अभी के अभी आपके पवित्र नाम से आदेश देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से आज आदेश देता हूँ कि वह इन परिवार के हर एक व्यक्ति के घर से उन्हें छोड़कर अभी के अभी चले जाए और वे आर्थिक रूप से फिर संपन्न हो सके। प्रभु जी हाँ प्रभु, उनके हृदय में आइए, उनके मन में आइए, उन्हें हर प्रकार के रोगों से प्रभु, उन्हें हर एक प्रकार की वस्तुओं से प्रभु, उनके इच्छा अनुसार प्रभु, हे प्रभु ऐसा विवेक दे कि जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को, और प्रभु हर एक भाई बहनों को ऐसा मन दे कि जो ईश्वर का है वो ईश्वर को दे। जी हाँ प्रभु, जो ज़रूरत प्रभु उन सभी की ज़रूरत है आज जब वे तुझे देते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज उनको तो भरपूर मात्रा में दे, भरपूर मात्रा में दे, ताकि उनकी आर्थिक तंगी से प्रभु वे मुक्ति हो सके, उन्हें मुक्त हो सके प्रभु। और जो प्रभु जो अड़चन आ रही है प्रभु, किसी प्रकार के प्रभु जो लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, उनकी आर्थिक परिस्थितियाँ सुधर नहीं रही है प्रभु, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक बंधन तोड़ दे, हर प्रकार की मुक्ति दे, जो वे चाहते प्रभु उसे तू संपन्न कर। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करें। यस लॉर्ड। चमत्कार क्यों नहीं होगा? इब्राहिम का ईश्वर हूँ मैं, चमत्कार क्यों नहीं होगा? मोरिया पहाड़ में तुझे संभाले,
शक्ति नहीं है। मोरिया पहाड़ पे तुझे संभाले, क्या मेरी शक्ति नहीं है। संभालने वाला मैं हूँ ना, तुम क्यों रोते हो। आंसुओं की घाटियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आंसुओं की घाटियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जी हाँ प्रभु, आप हमें नहीं छोड़ते हैं। आंसुओं की घाटियां हो, जब हमारे आंखों से प्रभु, जब इस परिस्थिति में आंसू गिर रहे हैं प्रभु, तो हमें नहीं छोड़ता है, तो हमें दूर नहीं करता है प्रभु, क्योंकि प्रभु तूने ही कहा है तो इब्राहिम का ईश्वर है, तो इसहाक का ईश्वर है, तो याकूब का ईश्वर है, तो वह ईश्वर है जो हमारे साथ रहता है। आज हम उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो नशे की आदत से मुक्ति होना चाहते हैं। यह मुक्ति की प्रार्थना है। जो भी भाई बहन नशे की आदत में हैं वे प्रार्थना करें, हृदय में अभी के अभी प्रभु यीशु के नाम से हर एक प्रकार का नशा छूट जाए, इसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। हे स्वर्गीय पिता, शराब एवं अन्य नशीली वस्तुओं की दास्ता में पड़े हमारे सभी भाइयों और बहनों, उन्हें दुखित परिवारों या उनके सभी पूर्वजों को हम तेरे पावन चरणों में लाते हैं। हे अति पवित्र मधुर यीशु, तू अपने पवित्र हृदय से उन सबों को छिपा ले, अपने दिव्य प्रेम और करुणा से उन्हें भर दे, उनके नस नस में अपने पावन लहू का संचार कर और उनके पापों को पूर्ण रूप से धो डाल। पूर्वजों के समय से चली आ रही नशे की आदत को तू अपने पवित्र क्रूस मरण और पुनरुत्थान की योग्यता से नष्ट कर दे। नशे की आदत में पड़े सभी लोगों को, उनके माता पिता, उनके भाई बहनों, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को तू कोमल प्रेम, विश्वास, धीरज, साहस, सहनशीलता एवं क्षमाशीलता से भर दे, ताकि वे हर परिस्थिति में उसका सामना कर सके। हे प्रभु, हर एक प्रियजनों की सहायता कर। नशे की आदत के पीछे जो भी कारण छुपा हुआ है प्रभु, पूर्वजों की बुरी आदत, अंदरूनी चोट, बुरी संगति, घोर निराशा, जीवन की असफलता, पारिवारिक समस्या, आर्थिक नुकसान, उसे हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हे प्रभु, तूने शब्द मात्र से सारे संसार का सृजन किया, अब दूतों को निकाला और रोगियों को चंगा किया। तू अपनी शक्तिशाली वाणी भेजकर हर एक बंधन को खोल दे और हर एक बुराई को अच्छाई में बदल दे। हे प्यारे यीशु, तो उन पर आंधी और अग्नि के रूप में अपने पवित्र आत्मा की वर्षा कर उन्हें सामर्थ्य और शक्ति से भर दे, ताकि वे नशे की हर दास्ता से स्वतंत्र होकर तेरे स्वर्गीय पिता की स्तुति और प्रशंसा कर सके। आइए हम उस प्रभु की आराधना करें जो इब्राहिम का ईश्वर है, जो याकूब का ईश्वर है, जो हमारे साथ निरंतर बना रहता है। मूसा का ईश्वर हूँ मैं, चमत्कार क्यों नहीं होगा। मूसा का ईश्वर हूँ मैं, चमत्कार क्यों नहीं होगा। लाल सागर में आज रास्ता निकाले, क्या मेरी शक्ति नहीं है। लाल सागर में आज रास्ता निकाले, क्या मेरी शक्ति नहीं है। संभालने वाला मैं हूँ ना, तुम क्यों रोते हो। आंसुओं की घाटियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
आंसुओं की घाटियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु, हर एक प्रकार के रोगों से चंगा कर, हर एक प्रकार के पारिवारिक बाधाओं को दूर कर, हर एक प्रकार की नशे की बीमारी को दूर कर, हर प्रकार के रोगों को दूर कर, परिवार को चंगाई दे अपने पवित्र रक्त से प्रभु, क्योंकि प्रभु तू जीवंत रोटी है, तू वह रोटी है जो स्वर्ग से उतर कर आई है। प्रभु, आज हम हर एक प्रकार के रोगों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। हम आह्वान करते हर एक दूतों को, हर एक संतों को, वे हमारे लिए प्रार्थना कर, इन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर जो भाई बहन देख रहे हैं। हे प्रभु यीशु, जीवंत ईश्वर की आराधना जो भाई बहन कर रहे हैं, हे प्रभु यीशु, जीवंत ईश्वर के पुत्र, हे प्रभु यीशु, जीवंत रोटी हमारे बीच में उपस्थित है। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए। सभी को प्रभु चंगाई दे रहे हैं, आशीष दे रहे हैं, अनुग्रह दे रहे हैं, प्रेम से भर रहे हैं। हे प्रभु यीशु, हर एक भाई बहन जो दुखित है, पीड़ित है, परिवार में असमंजस्य है, परिवार में कई प्रकार के भेदभाव है, प्रभु उन सभी को आशीष दे, उन सभी को अनुग्रह से भर दे, उन सभी को अपनी कृपाओं से भर दे, अपनी आशीषों से प्रभु ने पूर्ण कर। हे प्रभु यीशु, आपसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। संभालने वाला मैं हूँ ना, तुम क्यों रोते हो? आंसुओं की घाटियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आंसुओं की घाटियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज बहुत सारे भाई और बहनों को प्रभु ने चंगाई दी है, धन्यवाद। शरीर के रोगों से मुक्ति दी है, कई प्रकार के जो नशे की आदत थी उससे छुटकारा दिया है, कई भाई बहनों को प्रभु ने आंतरिक सुख दिया है, आर्थिक रूप से प्रभु ने बहुत सारे परिवारों को शक्तिशाली बनाया है, उन्हें अनुग्रह दिया है, कई सारे बच्चों को प्रभु आशीष दिए हैं, कई सारे भाई बहनों को प्रभु ने बुलाया है। बुलाहट के लिए प्रभु आज कई सारे युवाओं को, युवतियों को चुन रहे हैं। उन सभी के लिए प्रार्थना करें। सुंदर समय है जब प्रभु हम सभी के साथ हैं। आइए हम प्रभु को समर्पित करें हमारी सारी प्रार्थनाओं को, हमारे मन के विचारों को, और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आइए हम अपने आप को तैयार करें अंतिम आशीष के लिए, ताकि प्रभु के प्रेम से हम पुनः भर जाएं, प्रभु की आशीष पाकर हम फिर से वह जीवंत रोटी में समाहित हो जाएं। आइए अपने घुटने टेकते हुए, अपने घुटनों पर आते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि ईश्वर सभी को आशीष और प्रेम प्रदान करें। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को प्रीति विधि का उद्धार हो, नवरीति का विस्तार हो, देख ना पाती आँख जिसे दर्शाता
दास उसे इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को भगवान की करिए जय जयकार। श्री यीशु भगवान की करिए जय जयकार।